हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जी हां, आज हम एक बहुत ही बड़ी न्यूज के साथ आए हैं कि बिहार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो नई भर्ती 2024 के अंदर जो रहने वाली है, इस नई भर्ती के बारे में इस छोटी सी वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। चलिए तो याद रखिएगा, बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा ये एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके अंदर दोनों चीजें थी, सहायिका और सेविका और सहायिका दोनों पदों पर क्या किया है, भर्ती आमंत्रित करी है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग करी है। जैसे सेविका की जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो ये देख लीजिए, सेविका की जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है 235, 235 पोस्ट तो सेविका की रहने वाली है। सहायिका की रहने वाली है 700। कितनी रहने वाली है? 700। तो टोटल जो पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है कितनी सर? अब दोनों को काउंट करके आप देख लीजिए, तो टोटल पोस्ट रहने वाली है 935। ये टोटल पोस्ट रहने वाली है भाई, ठीक है। कहने का मतलब जबरदस्त क्या आई हुई है, वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म सबमिशन सब कुछ हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए 235 तो सेविका की भर्ती है और सहायिका की भर्ती है 700। ये ऑलरेडी इन एरिया के अंदर क्या है भाई, देख लीजिए, पटना के अंतर्गत जो बख्तियारपुर, बेलछी, बाढ़, अथमगोला, बिहटा, विक्रम, दानापुर, धनरुआ, फतुहा, दनियावा, मनेर, मसोडी, मकामा, गोसवरी, नौबतपुर, पालीगंज, ये कुछ जगह के नाम दे रखे हैं। पटना सदर फर्स्ट, सदर 2, सदर 3, ठीक है। हाँ, दुल्हिन बाजार, खुशरूपुरा, ये सारे के सारे क्या हैं सर? ये सारे के सारे प्लेस है जहां पर सेविका और सहायिका की भर्ती आमंत्रित की गई है। बिल्कुल इनको पोस्टिंग यही देंगे, इस वाले एरिया के अंदर। क्लियर है? चलिए, जिले का नाम है कौन सा? पटना। पटना जिले के अंदर ही क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे भाई, पटना जिले के अंदर ही इनको क्या किया जाएगा, पोस्टेड दिया जाएगा। इसी के साथ जो आपको ध्यान रखने वाली बात थी वो ये थी कि 14 नवंबर से फॉर्म फिल किए जा रहे थे 28 नवंबर तक। 14 नवंबर से फॉर्म फिल कर रहे थे इसके हम लोग, और कब तक कर रहे थे? 28 नवंबर तक। और आज हो गई है कितनी? 29 नवंबर, ठीक है। तो 14 नवंबर से 28 नवंबर तक इसका क्या था, एग्जाम फॉर्म का सबमिशन का टाइम। याद रखिएगा, 28 नवंबर को शाम को 5 बजे तक ही आप इसका फॉर्म फिल कर सकते थे, ठीक है। इसी के साथ इसके अंदर जो सब कुछ दिया हुआ है कि कितनी कितनी क्या होनी चाहिए, चयन सीमा क्या होना चाहिए, 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और आंगनबाड़ी सेविका सहायता की अधिकतम ये ओनली ऑन 65 साल तक ही क्या कर पाएंगी, वर्क कर पाएंगी। उसके बाद इसके अंदर लिखा है स्वतः क्या हो जाएंगी सर, सेवा मुक्त कर दी जाएंगी। जिसके पश्चात वह स्वतः सेवा मुक्त हो जाएगी, अपने आप ही सेवा मुक्त हो जाएगी। ये सारी बातें किसके अंदर लिखी हुई है? विज्ञप्ति के अंदर, ठीक है। बिल्कुल, मैं जहां तक मानता हूं तो विज्ञप्ति आप तक पहुंच भी गई होगी और आपने क्या कर लिया होगा, उसे रीड आउट भी कर लिया होगा। तो याद रखिएगा, शानदार वैकेंसी है भाई, ठीक है। हाँ, बिल्कुल जबरदस्त वैकेंसी है, शानदार वैकेंसी है। इसी के अंदर एक और चीज लिख रखी है, वो देख लीजिए कि इसके अंदर बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को चयन दिया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपको 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आप आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की क्या भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अब तो फॉर्म फिल करने का फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट चली गई है। क्लियर है? तो ये संपूर्ण जानकारी है इसके अंदर। क्लियर है कि कब क्या हुआ था, देख लीजिए, 14 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आई थी। और हाँ, संपूर्ण जानकारी इसके अंदर भी ये भी देखना है आप सभी को कि कौन कौन सी जगह कितनी कितनी पोस्टेड है। सेविका 7, 9, ये सेविका के मार्किंग है कि कौन कौन सी जगह सेविका कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी पोस्टेड की जाएगी। उसी प्रकार से सहायिका, ठीक है, सेविका और सहायिका। तो कहने का मतलब शानदार वैकेंसी है भाई, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाह रहा था कि छोटी सी वीडियो के अंदर कि जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो बिहार के अंदर आई हुई है, ठीक है। हाँ, उसके बारे में काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर एक शॉर्ट्स वीडियो बना दो पीडीएफ को लेके, तो बना दिया भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।